अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरे लिस्ट के बारे में। अरे लिस्ट में बेसिकली हम डायनामिक अरेज कैसे क्रिएट करते हैं जावा में, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो डायनामिक अरेज से मुराद ऐसी अरेज जिनका साइज़ जो है वो हमारे पास फिक्स नहीं होता। उन अरेज का साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर हम उन अरेज में एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो उन अरेज का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एलिमेंट्स रिमूव करेंगे तो अरेज का साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास पॉइंट है कि अरे लिस्ट सबसे पहले हमारे पास एक प्री डिफाइंड क्लास है, और इसमें इस तरह के मेथड्स मौजूद हैं जो कि डायनामिक अरेज क्रिएट करवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने कोड में क्या करते हैं, वी इंपोर्ट दिस क्लास इन आवर कोड। हम अपने कोड में इस क्लास को इंपोर्ट करवाते हैं और देन हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और हम इसमें उस जो हमारे पास डायनामिक अरे क्रिएट होती है उसमें हम एलिमेंट्स ऐड करवा सकते हैं, और देन उसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाता है, और एलिमेंट्स रिमूव करवा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो इसका कोड कर सकते हैं हम। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्लास है एस, और ये है मेरे पास मेन मेथड। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सबसे पहले मुझे क्लास इंपोर्ट करवानी है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल अरे लिस्ट, अरे का आर बड़ा और ए बड़ा, अरे और लिस्ट। तो ये बेसिकली अरे लिस्ट मैंने क्लास इंपोर्ट करवा ली, और अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टैटिक इसलिए क्योंकि इसे हम मेन में कॉल करेंगे, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक यूज़ कर लिया। तो स्टैटिक, उसके बाद हम अरे लिस्ट लिखते हैं, अरे लिस्ट, क्योंकि हमने अरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उस ऑब्जेक्ट में हम जो है वो तमाम वैल्यूज़ वगैरह स्टोर करवा सकते हैं। देन हम यहाँ पे इन ब्रेसेस के दरमियान उसकी डाटा टाइप लिखते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग टाइप की जो है वो क्रिएट करवानी है, और देन यहाँ पे आइडेंटिफायर या जिसे नाम बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे जवाद लिख दिया। और देन हम यहाँ पे न्यू लिखते हैं, न्यू, और दोबारा से क्लास का नाम, और देन यहाँ पे दोबारा से वो ये ब्रेसेस, और यहाँ पे दोबारा से डाटा टाइप स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली अब मैंने अरे लिस्ट का जवाद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट का नाम है जवाद। तो ये मेरे पास एक डायनामिक अरे क्रिएट होगी बेसिकली, और इस वेरिएबल में मेरे पास तमाम डाटा जो है वो स्टोर होगा। तो अब मुझे करवाना है इसका, सबसे पहले इसका साइज़ प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले साइज़ प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन मेथड का यूज़ करते हैं, प्रिंट एल एन, और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है प्री डिफाइंड साइज़ का मेथड हमारे पास है प्री डिफाइंड। तो उसे हम क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जवाद डॉट साइज़, और ये तो ये बेसिकली जवाद ऑब्जेक्ट के साथ मैंने साइज़ जो है मेथड उसे कॉल कर लिया। तो अब इस जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या जो मैंने अरे क्रिएट की है डायनेमिक अरे, उसका साइज़ ये डिस्प्ले करवा देगा। अभी इसे सेव करके रन करते हैं। जावा सी एस डॉट जावा एस, तो ये अभी इसका साइज़ है 0। इस अरे का अभी साइज़ है 0 क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमने इसमें ऐड नहीं करवाया। तो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करवाता हूँ तो उसके लिए मैं करता हूँ ऐड मेथड का यूज़। तो मैं लिखूँगा सिंपली जवाद डॉट ऐड मेथड, और जो भी मुझे एलिमेंट इसमें ऐड करवाना है मैं यहाँ पे उस एलिमेंट का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे उसामा जो है वो इसमें स्टोर करवाना है। देन मैं सेम स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ और मुझे एक और एलिमेंट इसमें ऐड करवाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दराब। तो अब 2 एलिमेंट हैं इस अरे में। तो अब इस अरे का साइज़ क्या होगा वो भी देख लेते हैं सेव करके। सेव जावा सी एस डॉट जावा। तो ये अब इस अरे का साइज़ हो गया 2। ये अरे अपना साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर लेती है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ भी कर लेती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे करें फॉर एग्जांपल मैं सेम स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे रिमूव जो हमारे पास मेथड है वो यूज़ कर लेता हूँ, रिमूव,
और इसमें मैं इंडेक्स पास करवा देता हूँ, फॉर एग्जांपल 0, क्योंकि अरे में जो है वो एलिमेंट्स 0 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। तो ये उसामा जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ये 0 इंडेक्स पे होगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास जो है ये दाराब नाम से, ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, इंडेक्स नंबर 1 पे। तो ये रिमूव का हमारे पास मेथड है जो कि प्री डिफाइंड मेथड है, ये एलिमेंट रिमूव कर देगा 0 इंडेक्स वाला। तो इस स्टेटमेंट पे बेसिकली हमने 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास अरे में सिर्फ मौजूद है ये दाराब एलिमेंट। और अब मैं इसे, इसका साइज़ दोबारा से सेव करके रन करते हैं और इसका साइज़ अब 1 होगा, जावा सी एस डॉट जावा। तो ये इसका साइज़ अरे का हमारे पास 1 आ गया। अब अगर मुझे अरे में जो है हमारे पास एलिमेंट्स उन्हें डिस्प्ले करवाना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉपी करके एक और एलिमेंट जो है वो ऐड करवा देता हूँ अरे में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करवा देते हैं साजिद। तो ये 3 एलिमेंट्स अरे में स्टोर हैं, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे और ये है हमारे पास 2 इंडेक्स पे। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई जो नया एलिमेंट है वो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाए, फॉर एग्जांपल मुझे 1 इंडेक्स पे दोबारा से एलिमेंट स्टोर करवाना है, हालांकि 1 इंडेक्स पे है हमारे पास है दाराब एलिमेंट स्टोर, 0 पे है उसामा, 1 पे दाराब और 2 पे सॉरी है हमारे पास साजिद। तो फॉर एग्जांपल मुझे 1 पे दोबारा से एलिमेंट स्टोर करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं सिंपली स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पहले इंडेक्स नंबर लिख दूंगा 1, कोमा। तो ये क्या करेगा, ये ऐड मेथड जो है ये 1 इंडेक्स पे साजिद कर देगा, सॉरी इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, कोई नया नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल अली कर देते हैं। तो अब ये 1 इंडेक्स पे अली कर देगा, अली आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे दाराब की जगह 1 इंडेक्स पे। और ये जो दाराब और साजिद हैं ये एक जो इंडेक्स है वो आगे चले जाएंगे, दाराब 2nd पे चला जाएगा, साजिद 3rd पे चला जाएगा, मतलब कि इंडेक्स आगे चले जाएंगे। अली जो है ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा उसामा के बाद। तो अब हम इसे प्रिंट कैसे करवाते हैं इन एलिमेंट्स को, इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप का यूज़ करूँगा। फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप इसे बोलते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले लिख देता हूँ स्ट्रिंग जी नाम से मेरे पास वेरिएबल है और डॉट में उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ जवाद, जिसमें मेरे पास तमाम डाटा जो है वो स्टोर है। देन सिंपली प्रिंट एलन मेथड का यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम जी को जो है वो प्रिंट करवा देंगे। तो बेसिकली इसने किया क्या कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो अरे में इस जवाद नाम की जो अरे है, जो वेरिएबल है, इसमें हमारे पास जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट होगा सबसे पहले वो आएगा यहाँ पे, जो कि है उसामा, वो यहाँ पे आएगा और वो हो जाएगा जी वेरिएबल में शिफ्ट। तो यहाँ पे जी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, दोबारा इस पे इंडेक्स नंबर इंक्रीज हो जाएगा और इस दफ़ा जो भी हमारे पास 1 इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो दोबारा से जी में आएगा और यहाँ पे जी की वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरह ये लूप काम करता जाएगा। अब हम इसे सेव करके रन करते हैं, सेव, और एक दफ़ा देख लें यहाँ पे उसामा 0 पे है और दराब 1 पे रखा था, लेकिन यहाँ पे हमने दोबारा से 1 इंडेक्स पे अली ऐड करवा दिया। तो अब 0 पे उसामा है और 1 इंडेक्स पे अली है। सेव करके रन करते हैं इसे, जावा सी एस डॉट जावा। तो ये 0 इंडेक्स पे उसामा आ गया, 1 इंडेक्स पे अली आ गया और दराब और साजिद 1 इंडेक्स जो है वो आगे चले गए। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका प्रोसेस है। और अगर हम यहाँ पे इसे किसी नंबर के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब कि जब तक वो वेरिएबल ना आए, तो हम कॉन्टेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्टेंस कीवर्ड या इक्वल्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। तो ये था हमारे पास बेसिकली अरे लिस्ट का जो हमारे पास है टॉपिक।